अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई पोलैंड इज़ डिमांडिंग टू 25 के इंडियन डॉक्टर्स। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं फारूक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और उसका टाइटल है वॉच हाउ पीएम मोदी प्रमोट इंडिया ग्लोबली, मोदीज पोलैंड विजिट। अच्छा जी, तो जी हाँ, पीएम मोदी हमारे पोलैंड के विजिट पर हैं और पोलैंड से हमारा नाता जो है ना वो सैकड़ों साल पुराना है। जामनगर के, गुजरात में जो जामनगर है वहाँ के शायद राजा हुआ करते थे। तो जब पोलैंड में अटैक हुआ, कुछ हुआ, वहां से लोग भागे, तो पोलैंड के लोगों को हमारे यहाँ रिफ्यूज दिया जामनगर के राजा ने। शायद जामनगर के ही राजा थे जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो पोलैंड के लोग इस बात को बड़ा मानते हैं कि भाई भारत में हमें जगह दी गई और भारत ने हमारा ख्याल रखा, वहां पर हमारे साथ भेदभाव नहीं किया गया। तो ये पोलैंड वाले बहुत याद रखते हैं। तो पोलैंड का नाता भारत से बहुत पुराना है। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग जो हैं इस पर क्या कहते हैं। पाकिस्तान के जब कोई भी लीडर, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई फॉरेन मिनिस्टर हो, बाहर की कंट्री में जाता है, क्या रिस्पेक्ट दी जाती है। साथ ये भी नेबर कंट्री इंडिया है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पोलैंड के हैं, उन्हें प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया गया है, बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है और ये कहा गया है कि यूक्रेन रशिया की जो वार है अगर कोई रुकवा सकता है तो वो ये रुकवा सकते हैं। क्या फ़र्क देखते हैं? लेकिन मैं आपसे जवाब सुन लें इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। अब रिस्पेक्ट की आपने बात कही है, अभी जर्मनी की मंत्री मिनिस्टर है शायद कोई, वो आई हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर है शायद, वो पाकिस्तान गई थी और उनकी मीटिंग थी शहबाज शरीफ से जो आपके पीएम हैं, और वहां पर उनके साथ गार्ड ने बदतमीजी कर दी। गार्ड ने कहा कि ये तो आपको, आपका बैग जो है, ये पर्स, वो भी चेक करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अब उन्होंने पहले समझाना चाहा लेकिन फिर वो नहीं समझे, तो मुड़ के वापस जाने लगी, अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी। भाई बेइज्जती हुई उनकी। इतनी बड़ी फॉरेन मिनिस्टर थी शायद वो, इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं और वो स्टेट विजिट पर हैं। कोई गली मोहल्ले का कोई नहीं है कि जिसकी ऐसी पर्स भी आप चेक करोगे यहाँ पर आकर। फिर सुरक्षा वाले को, पाकिस्तानी गार्ड को लगा यार गड़बड़ हो गई, नौकरी चली जाएगी। फिर बोला नहीं नहीं मैडम थैंक यू, कोई बात नहीं, जाइए जाइए जाइए। ये बवाल हुआ है आपके। इससे पूरी दुनिया में क्या मैसेज किया? क्या आपने सही इज्जत दी उनको? अब जब पाकिस्तान से कोई जाएगा जर्मनी तो उसके साथ किस तरह का सलूक होगा? तो आप लोग जब इज्जत नहीं देते हो दूसरे को और सामने वाले से सोचते हो कि सामने वाला भी आपको इज्जत देगा, यही तो पाकिस्तानियों की गलती है। हम इज्जत नहीं देंगे, हम अपने मन से काम करेंगे, हम जैसा तुमको ट्रीट करेंगे, लेकिन हम जब जाएं तो हमारे साथ बेहतरीन ट्रीटमेंट होनी चाहिए, वरना हम कहेंगे कि तुम तो इस्लामोफोबिक हो, तुम पाकिस्तान से जलते हो। ये है, लेकिन पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आती इस सब में। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए ये हर साल लीडर सारे बाहर जाते हैं ना, हमारे लीडर पाकिस्तान के जी लर्न थी, आज तक उन्होंने कुछ लिसन नहीं किया, जाकर लर्न नहीं किया कि हम यहाँ से लर्न करके पाकिस्तान में को लेकर जाए। एक तो सर के ऊपर आप देखें जाता क्रासिंग बना हुआ, वहाँ जाता बना कुत्ता भी अगर पाँव रखे ना तो वो पता गाड़ी नहीं चल सकती आगे। ठीक है। बिलीव आप। और हमारे हमारे तो भाई मरता सारा दिन ब्लॉग ही कोई वो बेचारी रोती रोती थक जाती। ठीक है। आप कितने टाइम से बाहर हैं फॉरेन कंट्री? मैं भाई 40 ईयर हो गया। 40 साल से आप बाहर हैं। मुझे ये बताएं कि 40 साल आपने वहाँ पे क्या चीजें ऑब्जर्व की? मतलब जब पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है? आपको पाकिस्तान से कंपेयर करके बता दूं जी, पाकिस्तान और इंडिया से कंपेयर। हमारा लीडर आप ये समझ लें कि मैं तो ये कहता हूँ कि सबको जूतियाँ मारनी चाहिए। आप बिलीव करें, टू बी फ्रैंक मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये मुल्क के फायदे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा कोई अपना पर्सनल ग्रज नहीं उनके साथ, लेकिन इसलिए आप देखें ना इन्होंने अपने मुल्क में किया क्या है। जितनी क्रीम है, जितने पढ़े लिखे बच्चे सारे बाहर जा रहे हैं, माँ बाप की जान खा रहे हैं, पैसे लेके उगता नंबर भेजे। अब यहाँ कुछ होता, इन्होंने जिम नहीं बनाई कोई ऐसी अच्छी जहाँ पे बच्चे जाके जिम करें, वो एक्सरसाइज करें। अच्छा, ये यहाँ हमने 76 साल कश्मीर सुना है, मतलब आपने भी सुना होगा कि हम स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हर जगह पे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप वहाँ पे ये जाते हैं, वहाँ पे जाके ये कश्मीर करते हैं या वहाँ पे जाके बोलते कभी नहीं, इन्हें कभी पूछे नहीं कश्मीर है कहाँ नहीं है, या यहाँ पे आगे वो देखे मतलब हमें पागल बना रहे हैं। मतलब को चक्कर देने वाली बात है ना कि हम आपके लिए आपके एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये डन नथिंग, बिलीव आप करें। मैं आपको कहता हूँ हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया आज तक, अगर करते ना मैं बिलीव करें ये मुल्क पाकिस्तान का कुछ और।
इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, इंडिया वहाँ अगर दुनिया के कंट्रीज में अगर उनकी रिस्पेक्ट हो रही है, आप वो आगे जा रहे हैं, उनके मेडिसिन पूरी दुनिया में सेल हो रही है, उनकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में सेल हो रहे हैं। इवन आप पोलैंड ने बोला है कि हमें 25,000 डॉक्टर इंडियन चाहिए, क्या वजह, आप वहाँ पे क्या नोट करते हैं? वो इंडियंस में क्या ऐसी चीज है? देखिए, बात यह है कि इंडियन जो है ना, वो कहते हैं कि जो बात हमने की है ना आपसे, वो उसी बात के ऊपर आप पूरा बोलेंगे, पूरा उतरेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आपको सैंपल आज दे दिया ये, तो कल को माल दे दिया। और उनमें ये सिर्फ है कि वो बिल्कुल अपनी बात के ट्रू सच्चे हैं, यानी कि उन्होंने क्या बात किया, मुल्क से माल मंगवाना है, सही बात है। जॉब पे बोलेगा सुबह मैं आऊंगा तो जॉब पे आएगा सुबह। तो हम पाकिस्तानी हैं, मतलब भारत के लोग ईमानदार हैं, असल ईमान भारतीयों के पास है, और पाकिस्तानी झूठे ईमान का दावा करते हैं। और ये कई वीडियोस में ऐसा साबित हो चुका है। कल ही परसों मैंने एक वीडियो की, तो पाकिस्तानी तो बोल रहे थे कि हिंदू होगा दुकानदार वो कभी बेईमानी नहीं करेगा, लेकिन मुसलमान दुकानदार होगा वो बेईमानी करेगा। और ये भारत के लोग नहीं बोलते भाई, पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ये भी पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है, हम मुसलमान हैं, हमें भी सच बोलना, तो हमें तो ज्यादा सच बोलना चाहिए। नबी पाक ने यही कहा ना, उन्होंने जाने का दुनिया से जाते वक्त ये कहा था, मेरी उम्मत में ना कोई झूठ बोलेगा ना फराड करेगा। तो फिर हम मतलब देखें, अगर उन्होंने ये बोला था तो अभी तो आप बताएं, हम नहीं बोल रहे, 2 नंबरी नहीं कर रहे। ओवरऑल सब मेरी हर बंदे के ज़हन में ये है कि 2 नंबरी के बगैर गुजारा नहीं। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे। ठीक है ना, मसला ये है। तो ये जब नियत हमारी साफ नहीं है, जब नियत नहीं है, इतना हमारे मालो भी नहीं जाता, जैसे नियत वैसे। हाँ, तो नियत वो खराब है, इसी वजह से वो सारे काम खराब। हमें क्यों नहीं बताइए, पाकिस्तानी कैसी कौम है जो अपने प्रॉफेट मोहम्मद की बातों को नहीं मानते, उनकी बातों को नहीं मानते, फ्रॉड करेंगे, सब कुछ करेंगे, सारे गलत काम करेंगे, और उसके बाद कहेंगे कि अरे हम तो मुसलमान हैं और हम तो ये कर देंगे और वो कर देंगे, मुसलमानों से कोई लड़ नहीं सकता और ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। अरे बेशर्मो, अरे बेगैरत हो, तुम्हारी औकात नहीं है, हम तुम्हें मानते ही नहीं है। जो अपने प्रॉफिट का ना हुआ वो किसका होगा? तुम लोग झूठ बोलते हो, आशिक रसूल और पता नहीं क्या क्या करते हो, झूठ बोलते हो तुम लोग। यहां भी फ्रॉड है तुम लोगों का। ये जो बात हुई है इसका मतलब ये होना कि आप तो अपने प्रॉफिट की बातों को भी नहीं मानते, तब तो आप झूठे हुए ना। हमें क्यों नहीं दुनिया रिस्पेक्ट दे रही? इसी वजह से दे रही है कि हमारी नीयत में फतूर है, नीयत खराब है। ठीक है, जब हमारी नीयत ठीक होगी, हमारे काम ठीक होंगे, अब मुश्किल से ही अच्छा आता है। ठीक है, मेहनत से अच्छा आता है। ये करने नहीं चाहते कोई भी, जब ये नहीं करना चाहते, इसके साथ अवाम भी हमारी कोई नहीं। तो अवाम जो है वो हमारी बिल्कुल, वो भी इसके इनके हम कहते हैं ना कि सियासतदान या दूसरे हमारे जितने भी ओवरऑल को जिम्मेदार नहीं, अवाम बिल्कुल साथ है। ये अवाम भी डंडे की है, डंडा हो तो अवाम चलती है, रूल्स फॉलो करती है, अगर डंडा ना हो तो रूल्स फॉलो नहीं करती। अभी एक इधर वार्डन खड़ा हो तो सारे ब्रेक मारेंगे, ठीक है ना, रुकेंगे। अगर वार्डन ना होगा तो सारे इसको वायलेशन करेंगे। अच्छा, नहीं, इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो हमारे इर्द गिर्द के कंट्रीज हैं, चाहे बांग्लादेश हो जाए, चाहे इंडिया हो जाए, चाहे पाकिस्तान हो जाए, यहाँ पे मेरे ख्याल से देखने वाले भी, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा, मेरे ख्याल से इंडिया में भी ऐसे ही होगा कि वहाँ पे भी अगर वार्डन नहीं खड़ा तो कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाती है। लेकिन वो आगे चले गए, वो थोड़ी सी और बात है। उसमें ये है, कोई भी काम है ना, उसमें अगर वक्त ना दिया जाए ना किसी को, कोई भी काम है, तो मिसाल के तौर पे ये बिल्डिंग है हमारी, ये होटल इन्होंने लिया, अगर हम इनको 4-5 माह बाद निकाल दें तो ये क्या काम करेंगे? हर बंदे को हम 4-5 माह, तो ये मसला ये है कि हर सियासतदान दूसरे की टांग खींचता है, उसको काम नहीं करने देता, चाहे कोई भी पार्टी हो। इसमें हमारा पाकिस्तान में तो मसला ये है कि कोई बंदा आके इधर शुरू करता है कोई मनसूबा, तो दूसरा आके उसको रोक 6 माह बाद पता चलता है कि गवर्नमेंट ही खत्म हो गई। से ये प्रॉब्लम है। हमारे जितने भी बिजनेसमैन बाहर जाके बिजनेस करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि 40 साल से 35 साल से 30 साल से हम उधर बिजनेस करते हैं, हुकूमतें बदल रही हैं, लेकिन बिजनेस में टेंशन नहीं, वो जो उनकी पहले दिन से डे 1 से उनकी पॉलिसी है वही चल रही है।
मसला ये है इस यहाँ पे पॉलिसी में तसलसल नहीं है। ठीक है, जो बंदा लगाता है, जो शुरू करता है, दूसरा आके उसको बंद कर देता है। ठीक है। अच्छा, हमारे अंदर 76 साल में सीखने वाली कोशिश क्यों नहीं पैदा हुई कि यार कुछ सीख लें, अपने यानी कि इर्द गिर्द से सीख लें। मैं कहता हूँ इंडिया से नहीं सीखना, ना सीखो। हमें ये बताया जाता है दुश्मन दुश्मन दुश्मन। चाइना से सीख लो, आप किसी और कंट्री से सीखो, लेकिन सीखो तो सही। आज ये देखें, आपको क्या लगता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, या जो उनकी बात मानी जाती है, क्या उतनी पाकिस्तान की मानी जाती है? नहीं, वो इसलिए नहीं मानी जाती। आप देखिए ना, हमारा तो यहाँ बच्चा झूठ बोल रहा है क्योंकि हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी, बच्चों को सुननी है। अब ये देखिए, ये लीडर जो जाते हैं पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, सारे इनसे पूछें, जब आप बाहर गए को बच्चा झूठ बोलता है, किसी बच्चे से आप स्कूल के बच्चे से पूछे झूठ नहीं बोला किसी से, बिलीव करें। अंडर किसी ने मर्डर भी किया ना तो बोलेगा यस आई डिड इट, उसे बोला मैं बिल्कुल। वकील उसको बोलेगा कि आई विल टेक यू आउट, कि मैं तुम्हें घर ले आऊंगा, पर ना करो, लेकिन तुमने सच बताना जज को। और अगर जज ऐसे उसे पता ना जज को वकील ने पढ़ाया तो नो मोर वकालत। अच्छा, यानी और इधर हमारे भी रिसेंटली एक केस ये हुआ है कराची में, शायद आपने सुना होगा, एक एक्सीडेंट हुआ है। खातून, एक लेडी ने वो अपना लैंड क्रूजर जो सा 5 लोगों को हिट किया, जिसमें से 2 लोगों की जानें चली गई, और वो सिर्फ 84 लाख दिया है उन्होंने, और वो उनकी जो सा वो आजादी हो गई। बात देखें, एक एक्सीडेंट हो ना, तो हमारे लोगों को पता होगा, अगर उनके पास थोड़ी सेंस होता है, पता होना चाहिए कि बार वो देखते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ क्यों, और वो कहते हैं इन फ्यूचर ये एक्सीडेंट सेम एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ये नहीं कि वो बोलेंगे 6 महीने के बाद सुनेंगे, वो 2-3 दिन के अंदर देखें वो उसको चेंज ही कर देंगे, इस वजह से जिस काज से भी हुआ एक्सीडेंट। ठीक है, ये दोबारा ना हो। ठीक है सर, लास्ट में मुझे बताएं, 40 साल आप बाहर रहे हैं, क्या समझते हैं कि वहाँ पे इंडियंस जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी वर्क कर रहे हैं, दोनों के काम करने में क्या फ़र्क है? इसके अलावा दोनों की एजुकेशन में क्या फ़र्क है? इसके अलावा दोनों के पासपोर्ट, आप हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है और उनके पासपोर्ट की क्या वैल्यू? देखिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट की तो वैल्यू कोई नहीं, इंडिया के भी पासपोर्ट की वो वैल्यू नहीं। अच्छा, अगर आप वैल्यू गिने थे, लेकिन बेटर देन पाकिस्तान आप कह सकते हैं, बेटर देन पाकिस्तान। लेकिन उसकी वजह कि हमारा पासपोर्ट की वैल्यू इसलिए नहीं ना कि हमारी गवर्नमेंट ने वैल्यू करवाई नहीं उसकी। अब देखें ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, घर का जो सरबराह होता है ना जी, आप वो घर को चलाता है, ये इसमें तक ही करेगा। अगर मुल्क का सरबराह मुल्क करते कुछ एफर्ट नहीं करता तो मुल्क कैसे चलेगा? सर आप इस पे, अगर भारत के पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है सर, तो बस आप इतना देख लें कि भारत के पासपोर्ट पर आप कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री है और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री या ऑन अराइवल वीजा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं। ये बात सही है कि हम दुनिया के नंबर 1 पासपोर्ट नहीं, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं। आप तो कोशिश भी नहीं कर रहे, आप पिछले कई सालों से दुनिया के 4थे सबसे खराब पासपोर्ट होल्डर हैं। पिछले कई सालों से आपका पासपोर्ट दुनिया का 4था सबसे खराब पासपोर्ट बना हुआ है, रिकॉर्ड बना दिया उसने। भारत तो अपनी रैंकिंग में सुधार भी कर रहा है, इस बार भी जो रैंकिंग है उसमें भी 1-2 पॉइंट का सुधार किया है हमने। तो भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग सुधर रही है। क्यों सुधर रही है? क्योंकि हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आपकी तो सुधर ही नहीं रही। सर आप इस पे क्या कहेंगे कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्यों नहीं है? मेरी पासपोर्ट की वैल्यू इसलिए नहीं है कि यहाँ पे असल जो मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट के साथ अवाम का भी रोल है। तो मसला ये है कि वहाँ का जो बच्चा है ना, वो ग्रेजुएशन करके आता है तो कहता है ठीक है मैं सफाई पे भी लग लूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा। एक हमको मसला नहीं। तो हमारा इधर जो पढ़ा नहीं होता तो डिग्री जारी लेके कहता है मैंने तो कमिश्नर लगा, ठीक है, चाहे बाहर हो जाए इधर हो, काम मैंने करना नहीं, ठीक है। और इस वजह से वो लोग कहां से कहां, वो इधर से बगैर पढ़े लिखे लोग जज डिग्रियां लेके नवाबजादे बनते हैं, ठीक हो गया। तो वो पढ़ लिख के मेहनत करते हैं, तो मेहनत ही काम आती है। और इधर इस टाइम सिचुएशन ये है कि ये कप की कीमत, ये मतलब समझ लें 70 ऑलमोस्ट 70 रुपए का होगा, कहीं पे 100 का भी मिल रहा है, कहीं पे 150 का मिल रहा है। एक चाय का कप की ये कीमत है, और ये महंगाई बढ़ गई है। महंगाई मेरे पास महंगाई की बात नहीं, यहाँ पे इतने इंटेलिजेंट्स और इतने बच्चे हमारे अच्छे हैं, स्टूडेंट हैं, सब कुछ हो सकता है पाकिस्तान में, सब कुछ है। लेकिन ये होने इसलिए नहीं देते कि देखिए ये गाड़ी की ड्राइविंग में जो बंदा बैठा होता है ना, तो सवारियां उसके रहमो करम पे होती है, ठीक है। तो जो मुल्क चला रहा है ना, हम सब उसके रहमो करम पे, जो उसने करना है, ठीक है ना। तो बिल है ए 200 से कम है तो 4000 है, अगर 2 यूनिट और हो जाए तो 10,000। इसमें भी आप लोगों को चूरन दिया गया, इसमें भी आप लोग फ्रॉड करते हैं। पता है आपको किसमें? ये जो आपने कहा कि टैलेंट बहुत है, ये है वो है, आपकी यूनिवर्सिटीज में फ्रॉड हो रहा है। आपकी फ्रॉड यूनिवर्सिटीज आ रही हैं खुलेआम। अरे मैं नहीं कहता, आपके यहाँ के बहुत बड़े साइंसदान हैं, डॉक्टर परवेज हुदबॉय, अभी वो आए थे, अभी उन्होंने बताया कैसे फ्रॉड किया जा रहा है।
लूटने का नया धंधा यूनिवर्सिटी के नाम पर और लोगों को चमकाया जा रहा है। सुनिए। साबित कर दिया कि हमारी यूनिवर्सिटियां गल सड़ के खत्म हो गई हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए कि ऐसे फ्रॉड को इन्होंने जगह जगह बुलाया। तुम लोग जाहिल हो कि तुम्हें ये फ्रॉड नहीं पता चला। खुल्लम खुल्ला फ्रॉड। बेस्ट क्वांटम साइंटिस्ट सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। अच्छा ये देखिए कैटेगरी क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एजुकेशन, ऐसा तो कोई किसी ने सुना ही नहीं। के गवर्नमेंट को शर्म से डूब मरना चाहिए। ये कैसे लोग हैं? तुम लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। उधर चीफ मिनिस्टर ऐसे मुस्कुरा रहा है, उसके जो आसपास हवारी हैं वो कैसे बाछें खोलकर हंस रहे हैं। शर्म करो तीनों चारों। फीस स्ट्रक्चर बता दिया। इंट्रोडक्शन टू क्वांटम। व्हाट इज दैट? इंट्रोडक्शन टू क्वांटम। और आगे लुक एट दिस। अच्छा देखिए, जब आपको क्रेडिबिलिटी अपनी बनानी होती है ना, तो आपको दिखाना होता है कि गोरे हमारे साथ हैं। और क्या प्यारी गोरी शक्ल इसकी। अरे देखकर तो हर एक जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहेगा। मैं पढ़ के सुनाता हूं, पीछे जो लोग हैं वो शायद ना पढ़ सके। इन ए रिमार्केबल कन्वर्जेंस ऑफ ग्लोबल साइंटिफिक माइंड्स, Dr. Sandra Julian, the distinguished head of quantum. चाचा सही होता है। Can you imagine that? Distinguished head of quantum. At the Center of Excellence for Technology, Quantum, and AI in Pakistan graced the Quantum Summit 23 held in the United States. Her presence and insights वगैरह। अच्छा तो अब आपके पास जिनके पास स्मार्टफोन है, आप जाकर इस URL पर क्लिक करें तो दिस विल टेक यू टू स्टॉक फोटोज। तो कहीं से ये फोटो उठाकर उसने ये नीचे लिख दिया कि ये हमारी फैकल्टी मेंबर है। एंड वेल व्हाट कुड मेक दिस मोर क्रेडिबल। हाँ, आखिर गोरे जब आ जाते हैं तो फिर तो ये चीज तो सही होगी। तो अब बात आप बताइए कि जो लोग इस गोरी को देखकर जो जाके यहां पर एडमिशन करा लेंगे, लाखों रुपए दे देंगे, वो पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं। बताइए किस कदर झूठ बोला जा रहा है। जिसका क्वांटम कंप्यूटिंग से, क्वांटम मैकेनिक्स से कोई नाता नहीं है, उसको बताया जा रहा है कि फलाना अवार्ड। अबे गजब धोखेबाज लोग हैं यार, गजब फ्रॉड लोग हैं पाकिस्तान में बे। और ये चल रहा है। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के क्या निकलेगा भाई? गोबर निकलेगा, गोबर। लेकिन पाकिस्तानियों ने मानना नहीं। क्यों? हमारे पास टैलेंट बहुत है। पानी का कार चलाने वाला भी टैलेंट था, घंटा टैलेंट था। लोगों ने गायब करा दिया, वो पानी पर उसने कार चला दी थी। अबे वो काम जमाने पहले से हो रहा है और वो सही तरीका नहीं है। उससे कामयाब नहीं हो सकते यार। जमीन पर चलानी, पानी पर कार चलाते। अच्छा एक ये डायलॉग बड़ा मशहूर है, पूरी दुनिया में शायद ये मशहूर है जी, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। वो टैलेंट हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? देखिए टैलेंट तो नजर इसलिए आ रहा है, सारा टैलेंट तो बाहर चला गया। मोस्टली आप देखिए ना, जितने बच्चे लाए के सारे बाहर जा रहे हैं। माँ बाप जान खाई, उन्हें उधार दिया, कर्जा दिया, मकान बेचा, बट है डिड समथिंग। पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते? पाकिस्तान में जॉब तो है नहीं, किसी के पास काम है कोई नहीं। फुल जन पड़ी हुई है, जिसको मध्य पुष्प कर अंदर कर देती, जिसको मध्य बात कर देते। आप ये भी तो देखे ना, ये भी तो लाइफ है दुनिया। कम अगर देखो ना, फिर बंदे को लेके जाते हैं, उसके पेरेंट्स को तो बताए ना, चाहिए वो घर जाके बताया जाए कि आपका बंदा हमारे पास है और उसने ये मिस्टेक की है, उसे इतनी सजा मिले। लेकिन ये तो नहीं, बाहर किसी बंदे को फिक्र कोई नहीं। बाहर आप देखें यार, ये मुझे अब नहीं, आप लोगों की बिल्कुल, आप लोगों को समझ में बात नहीं आती। टैलेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने अच्छे से पढ़ लिया है और आप एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी। इसका टैलेंट से कोई मतलब नहीं।
टैलेंट वहां दिखता है जब आप पढ़ने लिखने के बाद आप कोई नया आइडिया लेकर आते हैं। क्या किसी पाकिस्तानी ने कोई आइडिया पेश किया है जिससे बहुत बड़ी कोई चीज हुई हो? कोई ऐसी कंपनी खोल ली हो जो बहुत बड़ी कंपनी बन गई हो? आइडिया की बात है ना। क्या किसी ने कोई ऐसी चीज इनोवेट की हो जिसके दम पर कोई बहुत जबरदस्त काम कर लिया हो? असल टैलेंट भारत के लड़कों में देखो, भारत के बच्चियों में देखो। और इस टैलेंट का नतीजा अभी लेटेस्ट खबर है, पिछले महीने एक हफ्ते में $400 मिलियन, स्क्रीनशॉट लगा दिया है, $400 मिलियन स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग हो गई है। स्टार्टअप्स का मतलब यह होता है पाकिस्तानियों, जहां पे आपने कोई आइडिया लगाया, एक बिजनेस का आइडिया लगाया, एक बड़ी कंपनी का आइडिया लगाया। दुकान नहीं खोलनी है, परचून की दुकान, वो स्टार्टअप नहीं है। मोटर गराज खोलना स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप है आइडिया, नया आइडिया, बिजनेस का नया आइडिया, इनोवेशन। $400 मिलियन की फंडिंग ली एक हफ्ते के भीतर। यह होता है टैलेंट, और हमारे लड़कों ने किया है, बच्चों ने किया है। और इसका यह नतीजा, इसका बड़ा स्वरूप में दिखाता हूं। आज भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। इसकी भी लिस्ट लगा दी है, जाके देख लो। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज, अब तो शायद नंबर बढ़ गए होंगे, थोड़ा डेटा पुराना है। दुनिया में नंबर 3 पर है भारत स्टार्टअप्स के मामले में, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के मामले में, यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में। विदेशी अखबार लिखते हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट लगाता हूं, कि भारत में मिंट हो रहे हैं यूनिकॉर्न्स। जैसे मिंट का मतलब होता है जैसे टकसाल में सिक्के छपते हैं ना, नोट छपते हैं, वैसे ही छप रहे हैं यूनिकॉर्न कंपनीज भारत में। यह होता है टैलेंट। उन कंपनीज ने नया आइडिया निकाला है, बिजनेस का नया आइडिया, टेक्नोलॉजी नहीं लॉन्च की है, टेक्नोलॉजी ढूंढा है, और उसके बाद उस पर काम कर रहे हैं, जिससे ये यूनिकॉर्न कंपनीज बन गए। असल टैलेंट ये है। आप बताओ पाकिस्तान में एक यूनिकॉर्न कंपनी का नाम बता दो यार, एक, मान जाऊं मैं। और कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट है। झूठ बोलते हैं आप लोग, टैलेंट है। यूनिवर्सिटी से जाके पढ़ के डिग्री लेना टैलेंट नहीं होता। सही बात। यार आप देखें, एक बंदा सड़क के ऊपर सोया हो ना, आप बिलीव करें कि उसको पुलिस वाले लेके जाएंगे, घर देंगे, घर चाबी देंगे, उसको खाने के लिए सामान देंगे, सारी चीजें करके देंगे कि तुम नीचे ज्यादा खाना, ये वो करते हैं। इतना बिल्कुल। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल यार, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज वीडियो का। और इसमें कोई शक नहीं, एक जो हमारे यहाँ के लोग हैं ना, वही एक सही से जवाब देता है, जिसने एक ना दूसरे मुल्क को एक अच्छे से देखा हुआ है। इसीलिए उन्होंने एक जो बंदा चूज़ किया ना, श्वेत चौधरी ने, वो एक सबसे एक बेस्ट है। कि क्योंकि वो 40 साल से एक बाहर की कंट्री में, और वो देखते रहते हैं कि क्या एक इंडियन क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। मतलब जब एक यहाँ से इनको एक स्टार्ट से ही एक बेईमानी सिखाई जा रही है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये कहीं भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, एक किसी शॉप पे खड़े कर दें या किसी एक बड़ी पोस्ट पर लगा दें, जो इनका माइंड सेट है ये उसी तरह से काम करेंगे। लेकिन ये कि एक इंडियंस को देखा जाए, ये नहीं कि वहाँ के एक इंडियंस की बात करें, चाहे वहाँ के वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है, मतलब जिनको भी एक आगे कर दिया जाता है ना, जो भी उनके एक हवाले काम कर दिया जाता है, वो एक अच्छे से एक करते हैं। अब मैंने एक बंदा देखा है यार, वो इंडियन है, वो एक मतलब वीडियो बनाता है, इधर बाहर है, मतलब अरब कंट्री में, उसने अपना एक चैनल बनाया हुआ है, मतलब वो सारे काम वो करता है, अपनी वीडियो बनाता है। लेकिन जब भी उनको मैं देखा 3-4 को ना, जब भी उनको कॉल आई या एकदम से जहाँ उनको कॉल की गई वहाँ वो पहुँच जाते हैं, मतलब जहाँ उनको एक मालिक बुलाता है। लेकिन ये कि एक हमारे इधर की बात की जाए तो इन्होंने हर जगह जब हेर फेर करनी है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको पूरी दुनिया इसी नज़र से देखेगी। ये अब यही सोचते हैं कि एक शायद इंडिया है कि वो वहाँ के लोग हमें इस नज़र से देखते हैं, यहाँ हमारे बारे में ये सोचते हैं। लेकिन ओवरऑल जितने भी दुनिया में जैसे जैसे एक पता चलता जा रहा है ना पाकिस्तान का, वैसे वैसे एक
काफ़ी ज़्यादा इनकी खातिरदारी हो रही है। नहीं वाकई सही बात है। एक टॉपिक काफ़ी एक अच्छा था कि एक डॉक्टर को लेकर ना मतलब कि इंडियन डॉक्टर हर तरफ मतलब कि उनकी एक डिमांड है और पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं ना उनकी कोई डिमांड नहीं है। ठीक बात है। अब एक यूएसए को देख लो, उधर आपको काफ़ी एक बड़ी तादाद में एक इंडियन प्रोफेसर इंडियन डॉक्टर आपको ज़रूर मिलेंगे। और अब एक पोलैंड ने भाई एक शुरुआत कर दी है कि हमें एक इंडियन डॉक्टर चाहिए। लेकिन ये एक एटीट्यूड होता है कि डॉक्टर का कि आपको वो कैसे एक ट्रीट करता है और कैसे आपको मतलब कि उसका एक बिहेवियर कैसा है। अब पाकिस्तान के डॉक्टर तो इनकी बहुत बुरी एक कंडीशन है। इधर आप देखो ना, अब इधर मतलब कि एक जो स्पेशल डॉक्टर है ना इधर हमारे सिटी का एक जो हार्ट का डॉक्टर है, तो वो एक हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके बेचारे ना एक बंदे का एक हार्ट का प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो इधर आए ना मतलब कि हॉस्पिटल में, एक सरकारी हॉस्पिटल था, तो उसको उन्होंने बोल दिया कि डॉक्टर एक ना एक घूमने गया है और उसका कोई पता नहीं वो कब वापस आएगा, अगर वो आएगा साल भी लग जाते हैं। मतलब कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला एक जवाब देने की कोशिश की थी कि आप अपना बंदा ले जाएं, उसका काम जब ख़त्म हो जाएगा तो एक ठीक है, लेकिन डॉक्टर का कोई पता नहीं है और क्या वो एक चाहता है। तो ये एक बिहेवियर एक आपको बंदा आगे लेकर जाता है और यही एक डॉक्टर को होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई डिमांड नहीं। अब हज़ारों करोड़ों इधर पाकिस्तान के जो मरीज़ है ना, जो इनको बेचारों को इधर से जुबान मिल जाता है, वो एक इंडिया का एक मतलब कि जाकर वो एक हॉस्पिटल में जब शिफ्ट होते हैं उनका एक इलाज भी अच्छे से होता है और उनको एक बड़ी मात्रा में एक डिस्काउंट मिलता है। अगर वो चाहें तो ले भी सकते हैं, लेकिन वो नहीं लेते। ये एक भलाई होती है। अब रही एक जो सबसे बड़ी बात है ना एक टैलेंट की बात, तो वो एक ना एक मतलब कि सही बात है, बंदे को अपने आप से करना होता है। एक सहूलतें ठीक है गवर्नमेंट देती है। अब 2023 में आप देख लें, जब एक टैक्स वगैरह की एक मात्रा कम हुई थी तो तब एक स्टार्टअप से एक पाकिस्तान ने भी 300 मिलियन मतलब कि एक रिकॉर्ड बनाया था एक साल में, जो कि इंडिया एक वीक में या एक महीने में कमा लेता है। एक कंपैरिजन की नहीं बात, एक पाकिस्तान को लेकर वो एक अच्छी मिकदार थी जब इन्होंने एक मतलब के टैक्स वगैरह कम किया। लेकिन जब एक शबाजा और एक फिर ये एक्टिव हुए टैक्स वगैरह, तो एक फिर इनकी मात्रा एक कम होगी। तो 2023 में इधर मतलब के एक 4000 रजिस्टर हुआ था दुबई में, एक जो बिजनेसमैन है मतलब कि वो शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उतना एक सहूलत नहीं दे रही। आप देखो ना एक इनकी एक डिमांड तो होती है कि चाइना आकर शिफ्ट इधर हो जाए, इधर मतलब कि एक अपना एक कारोबार एक कंपनीज वगैरह हैं, एक ख्वाब देखते हैं, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। अब 2024 की बात कर लो, इन्होंने एक कारोबार का तो एक मतलब कि भट्टे ही बात दिया है। अब एक 4 से 7,000 इस दफ़ा रजिस्टर हुआ है दुबई में, एक बिजनेसमैन जिन्होंने अपना एक मतलब कि एक बिजनेस एक स्टार्ट करना है दुबई में, मतलब कि वो इधर सारा बिजनेस लेकर जा रहे हैं। और एक क्या कंट्री नहीं देख रही कि एक खुद ये अपने लोगों को नहीं सहूलतें दे रहे हैं, तो एक दूसरी कंट्री आकर एक क्या सहूलत देगी। तो ये एक मतलब कि एक झूठा नारा है जो कि एक बोलते रहते हैं कि एक टैलेंट है। अब देखो ना, एक बिजनेसमैन इधर अपनी कंट्री का नहीं सेफ, उसको एक नहीं ये कर रहा है, तो ऊपर से आकर क्या ये सेफ करेंगे, उसको एक पूरी एक सिक्योरिटी देंगे। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ये सिस्टम ऐसे चलता रहना है। और सबसे जो एक बड़ी बात है ना, एक लॉ मतलब कि आपका कानून है, वो एक जब तक ठीक नहीं ना होगा तब तक कोई एक चीज़ नहीं ठीक होगी। शुएब चौधरी ने भी एक बीच में जिक्र किया एक वीडियो का, जो लड़की थी मतलब कि उसने वो एक मतलब कि आई है, उसने 3-4 बंदों को कार के नीचे दे दिया है, और उसे वो फिर ना एक मतलब कि आर्मी वाले आए, उन्होंने कवर किया है कि लोग एक अटैक वगैरह ना करें, तो लोगों के दरमियान से वो एक इशारे कर रही थी कि आपका कुछ नहीं बनना, हमारे पास पावर है, हमारे पास पैसा है, एक लॉ हमारे एक कदमों में रहता है। तो वो बेचारे एक गरीब एक गाड़ी के नीचे आए थे, एक मतलब कि मार गए, उनको थोड़े बहुत पैसे दे के कानून दबाएगा और वो भी एक काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे एक मतलब के नीचे से नीचे ही काम जाएगा। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि यहाँ पे हम जो है ना वो बड़ा एक कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहली बात है जो एक आपने देखी होगी जिसमें रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि यार इंडियन लोगों की रिस्पेक्ट है और हमारी एक रिस्पेक्ट नहीं है। तो असल में रिस्पेक्ट बंदा करवाता है अपने करतूतों से, अपने एक आप अगर किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो अगर दूसरा जो है ना वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। उसकी एक करंटली मिसाल रात की है
एक जो जर्मन से भाई एक जो आया था, एक सारा लोग 3-4 लोग उनके आए थे, उनका वफद, तो वो एक शहबाज शरीफ से मिलना चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि जो हमारे एक भाई इधर ये सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले हैं या चाहे जो भी है ना, जिनको मतलब एक पता है कि हमारी नौकरी पक्की है, वो यहाँ पे एक पता नहीं क्या चीज़ बन गए हैं। मैं कहता हूँ कि वो समझते हैं कि बाकी लोग जो है ना वो उनके सामने कीड़े मकौड़े हैं, इस हद तक उनके हौसले बढ़ गए। आप देख लो कि वो एक बैरूनी वफद, आप उसको कह रहे हैं कि अपना बैग चेक करवाएं, तो आप आगे अंदाज़ा लगा लें कि आपकी कौन फिर रिस्पेक्ट करेगा। उसने भी सही स्टेप लिया, उसने कहा अगर ठीक है आपने बैग चेक करना, तो वो वापस मुड़ गई। फिर जाके उसने एक मिन्नतें करके उसको कहा कि ठीक है आप चले जाएं। तो ये देख लो, तो ज़ाहिर बात है उसके दिल में जाएगी, या ओवरऑल हर कोई एक ये चीज़ सोच रहा होगा कि यार देख लो कि इन्होंने कौन सा एक कैसा काम किया है। सेम टू सेम ऐसे ही एक पुटन के पास एक दफ़ा शहबाज शरीफ गया था, तो वो एक ऐसे सलाम लेने लगा, तो इसने क्या किया, इसने फॉरेन मिनिस्टर के साथ सलाम ले लिया पुटन को इग्नोर। मतलब इस हद तक इनका एक मेंटली जो है ना वो इनको, तो यही बात है, रिस्पेक्ट जो है ना वो करवाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, अगले को एक रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें। दूसरी तरफ भाई आ जाए, ये जो कहते हैं कि हमारा एक कानून या लॉ या एक ईमानदारी जिसको बोलते हैं कि ईमानदार जो है ना वो हम बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, जिसकी एक मिसाल उन्होंने एक आपको दे दी कि एक यूनिवर्सिटी में जिस तरह की आप तलीम है, वो एक अगर आप ईमानदारी से ले रहे हैं तो फिर तो आप सारा कुछ जो है ना वो ईमानदारी से कर रहे हैं। तो देख लो एक किस तरह उसको बढ़ा चढ़ा के एक दिखाया जा रहा है। ईमानदारी देखनी है तो सेम टू सेम यही एक केस आप देख लें जो लड़की का हुआ है, उसमें एक डॉक्टर को इतना प्रेशराइज गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ तक कि जो लड़की जिसने एक 4 बंदों को नीचे दिया है गाड़ी के, लैंड क्रूजर के, वो खुद एक डायरेक्टर थी 5-6 एक कंपनीज की, तो उन्होंने हर तरह से एक फोर्स किया कि उनकी रिपोर्ट जो है ना वो एक डॉक्टर क्लियर करे। लेकिन भाई जैसे ही एक रिपोर्ट के ऊपर आए, वो आगे एक इंडियन डॉक्टर था जो एक कराची में काम कर रहा था ना उधर, तो उसने भाई एक सेम टू सेम जो वाक़या हुआ है ना उसने वो सेम टू सेम लिखा है। तो एक बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर दाद भी दे रहे थे कि देख लो कि एक इंडियन डॉक्टर ने एक इनकी बात नहीं सुनी, उसने ईमानदारी के ऊपर, हमारे यहाँ पे थोड़ी ईमानदारी को ले जाते हैं एक रिलीजियस बेस के ऊपर, लेकिन बाकी जो लोग हैं ना वो इसको ड्यूटी समझते हैं कि हमने एक मेरिट के ऊपर फैसला करना, ये एक हमारी एक ड्यूटी है। तो हमारे थोड़ा सा अगर कोई इस तरह का काम करते, वो कहते हैं हमारा एक रिलीजन को एक इस हेड के ऊपर, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जो आपकी ड्यूटी है भाई वो करनी चाहिए। हमारे इधर बहुत सारे भाई ये मुल्ले जो है ना वो चले जाते हैं बाहर वाले कंट्री में तबलीग करने, क्या वो आप सीधे रस्ते, आप झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है, आपने जो है ना वो तोल जो है ना वो पूरा रखना, मतलब बहुत सारे होते जाके कंपेन करते हैं। तो जो है ना वो बहुत दफ़ा मुझे लगता है उनको इस चीज़ का, वो भी लोग कहते हैं कि पहले अपने मुल्क में तो जाके सही करो कि आपके यहाँ कितना इंसाफ है, कितना आप एक सही। तो ये एक जो ना ये चीज़ें जो ना वो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमारे एक सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी खराबी है, हम खुद जो है ना वो ठीक नहीं है, हम ऐसे दूसरे को ब्लेम देते रहते हैं, तो हमारा अपना भाई ये सारा फॉल्ट है। नहीं आप देखो ना वो जो एक जर्मनी से आया वफद, अब वो लोकल बंदा तो है नहीं कि मतलब कि उसकी आप तलाशी ले रहे हैं, और इन्होंने यार गुंडे, इनकी एक बॉडी लैंग्वेज आप देख लें, एक मतलब के गुंडे मुआली अनपढ़ बंदे इन्होंने मतलब के आगे स्कूटी पर रखे, जिनको एक तमीज ही नहीं है कि मतलब के वो जर्मनी से आया यार, वो लोकल बंदा है, एक बड़ा वफद है। आप चेक क्या ठीक है फॉरेन कंट्री से तो है ना, फॉरेन कंट्री से आप जाने दे, लेकिन क्या है मतलब के ये बात ना एक ठीक है, एक इनकी इंसल्ट वगैरह वो तो डेली होती है, उसमें कोई एक शक नहीं है, लेकिन बहुत ना एक हैरत वाली भी बात है कि देखो कैसे कैसे लोगों के अंदर मतलब के एक हुकूमत इन्होंने एक थमाई हुई है, कोई बॉडी लैंग्वेज। टैलेंट की बात बिल्कुल एक सर ने सही कही है कि टैलेंट ये नहीं होता कि आप पढ़ लिख गए हैं, टैलेंट ये होता है कि आप पढ़ने के बाद आपने क्रिएट क्या किया, आपने एक बनाया क्या, आपने लोगों को दिखाया क्या, जिस वजह से फॉरेन कंट्री जो है ना वो आपकी तरफ, जिस तरह स्टार्टअप्स की बात की, आप देख लो 300+ मिलियन जो है ना वो डॉलर एकदम एक बहुत जो ना वो बड़ी मात्रा में है, उसकी वजह क्या कि लोगों ने एक स्टूडेंट्स ने दिखाया कि हम ये कर सकते, तो कंपनी भैया भी हैं, लोग आए भी हैं, तो ये होता है असल टैलेंट में। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।